जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। क्विकली दो टॉपिक हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस दिखते हैं। ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया है, अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, सबसे पहले जितने भी दरोगा कैंडिडेट जो 2024 में दरोगा निकालना चाहते हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी है। आप इस तरीके से मान के चलिए, तो पूरा जो जान है आप झोंक दीजिए, ठीक है, और इस वैकेंसी में अपना सीट एक पक्का कीजिए। और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं एक बात कहूंगा, देखिए अगर आप नए हो, ठीक है, तो भीड़ का चाल आप मत चलिएगा, नहीं तो भटकोगे, ठीक है, और एक एक सब्जेक्ट में आपका पूरा ये समय निकल जाएगा। तो पढ़िएगा वही जो एग्जाम में आता है, टू द पॉइंट पढ़ना है, और मेंस के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग अभी से लेके चलना है। चैनल पे नए हो, अगर बिहार में आपको दरोगा बनना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपका एक सब्सक्राइब हमें भी मोटिवेट करता है। नीचे लिंक होगा, साइंस के जितने क्वेश्चन है वो आपको स्टेटस में व्हाट्सएप में मैं डालता हूं, तो नीचे लिंक होगा, आप व्हाट्सएप से भी जुड़ जाए। नीचे दो प्लेलिस्ट में दे दूंगा, एक साइंस का और एक ज्योग्राफी का, दोनों को एकदम होलिस्टिक वे से आप कंप्लीट कीजिए। स्टार्ट करते हैं, दो टॉपिक करेंगे हम लोग आज। जितने भी वाटरफॉल थे, जितने भी इंपॉर्टेंट झरना, वहां से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा तटीय रेखा। कुछ क्वेश्चन जो मैंने पेपर से उठाए उसको आप देख लीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कि कोरोमंडल तट जो है, ठीक है, ये बेसिकली किसको कवर करता है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और उसके बाद कुछ है जैसे यन्ना जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। और एक और देखोगे तो भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है, जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वो कौन से स्टेट में है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जितने भी तटीय रेखा है, ठीक है, इसको हम लोग मैप से पहले समझेंगे, बहुत चीज सीखोगे, ठीक है, 10 से 15 मिनट में। देखिए अगर हम लोग तटीय रेखा का बात करें, ठीक है, तो क्या क्या हमें याद रखना है। तो ये तटीय रेखा है, उसके बाद हम लोग पीछे वाले स्लाइड पे जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कोरोमंडल। जो कोरोमंडल तट है, ठीक है, ये कौन से स्टेट को कवर करता है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु से लेके, ठीक है, आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक जो कोस्ट है, जो तटीय रेखा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल कोस्ट हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आंध्र प्रदेश से अगर उड़ीसा तक जाएं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार या नॉर्थन सरकार हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आपका आंध्र प्रदेश से लेके और हम लोग कहां तक जाए, वेस्ट बंगाल तक जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्कल प्लेन। तो अगर आपको पूछे कि उत्कल प्लेन जो है किस दो स्टेट को कवर करता है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा से लेके आपका वेस्ट बंगाल। और अगर आपको बोले कि नॉर्थन उत्तरी सरकार जो है किसको कवर करता है, तो आपका आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आप यहां देख रहे हो कैप ऑफ कैमोरिन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का, ठीक है, साउथर्न मोस्ट, साउथर्न मतलब उत्तर दक्षिणी भारत का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इनलैंड, मतलब दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है भारत का लैंड के ऊपर। यहां द्वीपों का बात नहीं किया है। तो जब भी इस तरीके से पूछे कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका भारत का लैंड के ऊपर, तो आपको याद रखना है ये है आपका कैप ऑफ कैमोरिन, मैन लैंड, ठीक है, मतलब लैंड के ऊपर। ये चीज ध्यान रखिएगा। बट सिंपल अगर क्वेश्चन आपको दिखा दिया हो कि दक्षिणतम बिंदु भारत का क्या है, लैंड मतलब लैंड मेंशन नहीं हो, मतलब लैंड पे नहीं हो, सिंपल लिखा हो कि दक्षिणम बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ भारत का कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। अच्छे से याद रखिएगा क्या है वो, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। क्या है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है भारत का वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट तो है, और ये अंडमान एंड निकोबार में, बट ये कहाँ है, तो याद रखेगा ये क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूं अभी दरोगा में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप में है। और ये कहाँ है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। अच्छे से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका जो सैडल पीक है, आप बोलोगे सर सैडल पीक क्या है, तो जो सैडल पीक है ये एक चोटी है, पर्वत चोटी है, जो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था दरोगा का ये कि सैडल पीक जो है, ठीक है, आखिर ये कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में है, साउथ अंडमान में है, निकोबार में। तो याद रखिएगा सैडल पीक का जो ऊंचाई है, ठीक है, सैडल पीक का जो ऊंचाई है ये 732 मीटर है, मतलब ये जो चोटी है इसका कितना है, तो 732 मीटर का है। और ये कहाँ है, तो नॉर्थ अंडमान में है। और अगर आपको पूछे कि इंदिरा पॉइंट जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, लास्ट बिंदु है भारत का, वो कहाँ है, तो ये इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार में। और अगर आप बोले कि लैंड के ऊपर आखिरी बिंदु कौन सा है, तो कैप ऑफ कैमोरिन है, ये कहाँ है आपका तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आता है मालाबार कोस्ट, मतलब मालाबार तटीय।
रेखा। तो मालाबार जो कोस्ट है, ठीक है, तट है, ये किस स्टेट को कवर करता है? तो आपको याद रखना ये केरल को करता है। उसके बाद आपको याद रखना है कोंकण कोस्ट। तो कोंकण से ये नहीं समझना है कि कोंकणी जो है गोवा में बोला जाता है। कोंकण कोस्ट जो है आपको कहां से कहां तक याद रखना है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक जो है ये कोंकण कोस्ट को कहा जाता है। उसी प्रकार से कठियावाड़ी जो है आपको याद रखना है, कठियावाड़ी, और ये है एक कच्छ। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप आ जाइए। सबसे पहले हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं कोरोमंडल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक है, आपको याद रखना है। और ये किस साइड है? तो पूर्वी साइड है, ये भी दिमाग में रखना है। कौन सा साइड है? तो पूर्वी साइड है। ईस्टर्न कोस्ट मतलब ईस्टर्न साइड में पूर्वी तटीय रेखा है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा आप उत्तरी सरकार मैंने अभी बोला था, तो ये कहां से है? आंध्र प्रदेश से लेके आपका उड़ीसा तक है, ठीक है। और ये जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट है। ये हम यहाँ जो लिख दिए हैं ये आपका जो रिवर है, ठीक है, जो नदी है, उसके बेसिस पे भी अलग अलग किया गया है, बट अभी जो इतना पढ़ा रहा हूं इसको भी आप साथ में याद रखिएगा, ईस्टर्न कोस्ट। उसके बाद उत्कल तट, उत्कल दिवस अभी पूछा गया था। उत्कल दिवस जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो आपको उड़ीसा से रिलेटेड 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। कल मैंने एक, अगर आपको याद हो तो पहला जो टॉपिक हमने किया था वो था आपका खनिज का, ठीक है। और खनिज में मैंने कोल के बारे में, कोयला के बारे में पढ़ाया था, तो उसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लो। कुछ पॉइंट आई थिंक वहां मैंने मिस किया था कि जो सबसे अच्छा कोयला होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, वो होता है आपका एंथ्रासाइड। सबसे खराब वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीट। भूरा कोयला किसको बोलते हैं? ब्राउन कोयल किसको बोलते हैं? तो लिग्नाइट को। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है? तो आपको याद रखना बिटामुनस। आई थिंक मैंने वहां लिग्नाइट बोला था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो भारत में कोयला मिलता है तो वो है आपका बिटामुनस, ठीक है। अब यहाँ उत्कल तट आपको समझ गया, उड़ीसा से बंगाल तक। आपको ये भी ईस्टर्न साइड में याद रखिएगा, कहाँ है? पूर्वी साइड में आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका कोंकण, या इसको सह्याद्री भी बोला जाता है, क्योंकि सह्याद्री जो माउंटेन है ये लगा हुआ है, ठीक है, इस कहाँ? वेस्टर्न कोस्ट मतलब पश्चिम वाला भाग में। तो कोंकण तट जो है या सह्याद्री तट अगर लिखा जाए तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो कोंकण तट कहाँ है? तो पश्चिमी भाग में है, ठीक है। और आपको याद रखना है किसको कवर करता है? तो महाराष्ट्र से लेके आपका कर्नाटक तक कवर करता है। उसके बाद है आपका मालाबार। तो जो मालाबार तट है ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट पे। क्या है आपका? तो मालाबार जो तट है ये है आपका वेस्टर्न कोस्ट पे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत बार बार पूछा जाता है, कोरोमंडल और मालाबार। एक है आपका कठियावाड़ी तट, जो कि सौराष्ट्र वाला, सौराष्ट्र मतलब समझते हैं गुजरात वाला पार्ट, तो कठियावाड़ी जो तट है वो सौराष्ट्र हो जाएगा। और एक है कन्नड़ तट, जो ये ऑल्दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि कन्नड़ से पता चलता है कर्नाटक, ठीक है। यहाँ कुछ रिवर का बात किया गया, कावेरी। देखिए रिवर से बहुत सारे क्वेश्चंस दरोगा में पूछे जाते हैं, तो धीरे धीरे हम रिवर पे भी आएंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वहीं से आएगा, आप ये डन मानो। स्पेशली पीडीएफ मैंने 3 पेज से 6 क्वेश्चन आए थे एक साइज में, ठीक है। एकदम एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे हर चीज मैंने पढ़ाया और हर चीज मैंने पीडीएफ प्रिपेयर किया। जैसे कि कावेरी, सबसे पहले कावेरी कहाँ से निकलती है? तो आपको याद रखना है कर्नाटका के ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से निकलती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है वृद्ध गंगा, तो वृद्ध गंगा बोले तो गोदावरी, ठीक है, सॉरी वृद्ध गंगा बोले तो आपको याद रखना है गोदावरी, ठीक है। और देखिए वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, तो क्या बोलोगे? गोदावरी। बट आपको बोलेगा दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की लग जाएगा तो आपको याद रखना है कावेरी। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। दक्षिण की गंगा अगर बोले तो आपको कावेरी, और कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी, तो जो माउंटेन है कर्नाटका से वहां से निकलती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। कृष्णा के बारे में आपको पता होगा, कृष्णा रिवर जो है ये आपका महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से निकलती है आपका कौन? तो आपका कृष्णा नदी। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी, महानदी क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा में हमेशा कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर है। जैसे महानदी के किनारे कौन सा शहर है, जल्दी से बताइए। तो जो कटक शहर है वो महानदी के किनारे है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो महानदी के किनारे कौन सा शहर है? तो आपका कटक। और आपको याद रखना है जो महानदी कहां से निकलती है? तो आपका सिवहा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है आपका। ये चीज आपको याद रखना। और जो हीराकुंड डैम जो है ये भी आपका महानदी पे ही है, ठीक है। ये चीज कुछ पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है। अब जो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, अब जो है हमारा कुछ जलप्रपात जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले है जोग, ठीक है, ये जाग लिखा गया, ये जोग है, ठीक है। जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी, ये तीनों जो जलप्रपात है एक ही जलप्रपात का नाम है। चाहे जोग बोले, मैंने ट्रिक से भी आपको याद करवाया, वो सब वीडियो जितने क्लासेस जो फुल बैच में है, ठीक है, उनको हर चीज दिमाग में छापा जाएगा, बस आप पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए जोग हो गया, गरसोप्पा हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ये तीनों जो है
ठीक है। ये तीनों जो है आपको याद रखना है। ये कौन से नदी पे है, तो शरावती नदी पे है, और ये कहाँ है, तो कर्नाटका में। तो शरावती पूछा जाएगा कि जोग हो गया, गोरसोप्पा हो गया, महात्मा गांधी, ये किस नदी पे है, तो शरावती नदी पे है। गोकक जलप्रपात ये कौन से नदी पे है, तो घाट प्रवाह पे है, और ये भी आपको याद रखना है गोकक, ये भी आपका कहाँ है, तो कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद है शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं स्टार मार दे रहा हूँ। ये कहाँ है, तो ये कावेरी नदी पे है, और शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी नदी पे है, और ये भी कर्नाटका में। येन ये पूछा गया है, ठीक है। तो येन जो है आपका नर्मदा नदी पे है। अब अगेन नर्मदा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रिवर का नाम आपको याद रखना है जो व्रंस घाटी से होकर निकलती है, ठीक है, ठीक है। वो कौन सा है, तो नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी है जो व्रंस घाटी से निकलती है, और ये दोनों नदी जो है नर्मदा और ताप्ती, अभी एग्जाम में पूछा गया था 1275 में मेंस में, ये कौन सा रिवर है जो आपका एस्चुरी बनाती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भी रिवर, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी रिवर हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं वो डेल्टा बनाते हैं, और जो आपका अरब सागर मतलब अरबियन सी में गिरते हैं, अरब सागर में गिरते हैं, वो क्या बनाते हैं, एस्चुरी बनाते हैं। तो इधर जो गिरेगा एस्चुरी मतलब अरब सागर में जो गिरेगा वो एस्चुरी बनाएगा, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वो डेल्टा बनाएगा। और दो रिवर जो व्रंस घाटी बनाती है, जो एस्चुरी भी बनाएगी, क्योंकि वो कहाँ गिरती है, आपको याद रखना है वो कहाँ गिरती है, तो आपके अरब सागर में। तो रिफ्ट वैली बनाना जिसको बोला जाता है इंग्लिश में रिफ्ट वैली, तो रिफ्ट वैली से होकर गुजरने वाली, व्रंस घाटी से होकर गुजरने वाली दो रिवर कौन सा है, तो वो है आपका नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से निकलती है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो आपका मैकाल रेंज है, पूछा जाएगा कौन से श्रृंखला से निकलती है, तो मैकाल रेंज से निकलती है। और मैकाल रेंज का भी जो पर्वत है, कौन सा पर्वत, तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। आपको याद रखेगा नर्मदा के किनारे कौन सा शहर है, तो आपको याद रखना है जबलपुर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है नर्मदा नदी पे। यहाँ महाराष्ट्र भी ऑप्शन में हो सकता है और मध्य प्रदेश भी होता है, जो होगा आप मान लीजिएगा, ठीक है। दोनों में कोई एक ही रहेगा क्योंकि ये बॉर्डर पे है। धुआंधार, धुआंधार आपको याद रखना है, मैंने सब ट्रिक से भी याद करवाया। धार होता है तो धार गिरता है किसी चीज पे तो नर्म हो जाता है, ठीक है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे है। अगेन ये कहाँ है, तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ये जगह धार धार याद रखेगा, दोनों जो है आपका नर्म हो जाता है। तो कपिल धार और धुआंधार ये नर्मदा नदी पे और मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो चुलिया है, ये चौपड़ चुलिया, चौपड़ चंबल, चंबल नदी आपका, चंबल नदी आपको याद रखना है, चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी राजस्थान, ठीक है। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है, जल्दी से याद करो, तो आपको याद रखना है कौन सा शहर है। चलिए वो बोला हम लोग अलग दिन किसी दिन करेंगे, ठीक है, वो भी वहां भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है चुलिया एंड पुंसा, ये दोनों याद रखोगे, चुलिया एंड पुंसा, ये दोनों राजस्थान में ये जलप्रपात, ठीक है, चुलिया एंड पुंसा। और ये किस नदी पे है, तो आपको याद रखना ये जो है आपका किस नदी पे है, तो ये जो है आपका किस नदी पे है, तो ये है आपका चंबल नदी पे। हुंड्रू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये हुंड्रू जो है आपको याद रखना, ये कहाँ है, तो ये रांची में, झारखंड के रांची में है, ठीक है। और ये किस नदी पे है, तो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है। उसके बाद है चित्रकूट, अगेन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट जो जलप्रपात है इसको भारत का नायग्रा भी बोला जाता है। मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया था नायग्रा वाटरफॉल। अब जल्दी से बताइए कि नायग्रा वाटरफॉल कहाँ है, आप लोग कमेंट करोगे सब लोग कि नायग्रा वाटरफॉल कहाँ है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत का नायग्रा किसको बोला जाता है, भारत का जो नायग्रा किसको बोला जाता है, किस जलप्रपात को, किस वाटरफॉल को, तो आपको याद रखना है चित्रकूट। और ये कहाँ है, तो आपका बस्तर जिला में है। बस्तर कहाँ, आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और बस्तर किस लिए फेमस था, मैंने बताया था आपको, तो टीन का प्रोडक्शन के लिए फेमस था, याद आया, मैंने जो खनिज वाला पढ़ाया था। और इंद्रावती नदी आपको याद रखना है, तो चित्रकूट, इंद्रावती नदी, छत्तीसगढ़ और भारत का नायग्रा इसको बोला जाता है। होगेनकॉल, ठीक है, ये कावेरी नदी पे है, ठीक है। और हमने एक ऊपर क्या पढ़ा था, शिव समुद्रम, वो हमने क्या पढ़ा था, तो शिव समुद्रम जो हमने पढ़ा था वो था आपका कावेरी नदी पे, पर वो कहाँ था, आपका कर्नाटका में था, ठीक है। बट देखिए ये देखिए शिव समुद्रम कर्नाटका, कावेरी नदी पे था बट कर्नाटका में था, ठीक है। और ये जो है आपका होगेनकॉल, ठीक है, ये भी आपका कावेरी नदी पे है, पर ये कहाँ है, होगा होगा, होगेनकॉल से होगा होगा, मिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है होगेनकॉल जो है आपका कावेरी नदी पे है और ये तमिलनाडु में है। उसके बाद है दूध सागर, ठीक है,
दूध सागर ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मांडवी नदी पे है, मांडवी नदी आपको पता होगा गोवा में है, ठीक है, बट याद रखिएगा दूध सागर, और ये दो स्टेट गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दूध सागर, दूध सागर, दूध सागर, ठीक है, और कहाँ है तो मांडवी, मांडवी, ठीक है, मांडवी नदी पे है, और गोवा और कर्नाटका आपको यहाँ से याद रखना है। कुंचिकल, अब ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कर्नाटका में ही है, ठीक है, और उस जलप्रपात का नाम क्या है, कुंचिकल है, और ये किस नदी पे है तो आपको याद रखना है वराही नदी पे है। कौन सा, वराही नदी पे। अब याद रखना यहाँ से कुछ और है, नुआ खलिकाई लांगसियांग, ठीक है, नुआ खलिकाई लांगसियांग ये मेघालय में है, ठीक है। अतिरा पिल्लाई झरना ये जो है आपका केरल में है, ठीक है। बस आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है, ठीक है। निनियाई झरना गुजरात में है, और दुधुमा और बड़े पानी जो है आपका उड़ीसा में है। तो ये दो टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से एकदम कर लेना, अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और एक बार रिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्योंकि मैंने खुद लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा नहीं ये चीज, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन जो था पहला, कोरोमंडल, तो कोरोमंडल कहाँ से कहाँ तक था। सबसे पहले तो आपको याद रखना ये पूर्वी तट है, कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक था, तो तमिलनाडु से लेकर आपका आंध्र प्रदेश तक, तो ये इसका सही हो जाएगा। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा था, जल्दी से याद करो, कुंचिकल। कौन से नदी पे था, वाराही नदी पे था। कहाँ था, आपका कर्नाटका में था। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना किस राज्य में है, कर्नाटका। येन जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, येन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन में क्या है आपका महाराष्ट्र। सो थैंक यू सो मच, पूरा एनर्जी से मैंने पढ़ाया और आपने एनर्जी से पूरा वीडियो देखा होगा, तो 2 नंबर आपका कंफर्म हो गया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से वीडियो इस तरीके से लाएंगे, और आपका ये एक फोल्डर बना दिया गया स्पेशल ज्योग्राफी का, प्लीज कंप्लीट करते रहिएगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।